साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? साथियों, थंबनेल आप देख ही चुके होंगे कि रीट के रीट का जो अंतिम 35 दिनों का सफ़र है, हम किस तरीके से तय करें। साथियों, इस दुविधा को लेकर के जितने भी मेरे साथी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले भाई बहन हैं, उन सबको एक चिंता बहुत अजीब और गरीब तरीके से सता रही होगी और उनका दिन रात जीना मुश्किल हो रहा होगा कि किस तरीके से ये टाइम निकले। साथियों, इस वक्त में उनको ऐसी हालत हो रही होगी, सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने तो कुछ पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं है, उस सब्जेक्ट में भी कुछ याद नहीं है, साइकोलॉजी में भी कुछ याद नहीं है, हिंदी में भी कुछ याद नहीं है, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। क्या करें यार, हमारे दिमाग में कुछ है नहीं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ा था सब कुछ याद है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारा सब कुछ अभी बचा हुआ है, एग्जाम सर पे आ गई। अब ऐसी हालत में क्या करें? पढ़ने पे भी मन नहीं लगता, सारा दिन बेचैनी सी रहती है। लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, उठ करके वापस आ जाते हैं, किताब उठाते हैं तो नींद आती है, आलस आता है, और भी कोई काम करेंगे उसमें मन लगता है, लेकिन पढ़ाई करने में हमारा मन नहीं लगता। और ऐसी टेंशन सी रहती है कि अब करें तो क्या करें, बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानियां देखने को मिल रही है। मेरे कई साथी मुझे कॉल कर करके बता रहे थे, प्रैक्टिकल मिले भी हैं फिजिकली, तो वो लोग सब ऐसे ही बता रहे कि ऐसी हालत हो गई, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। साथियों, ऐसी हालत उनकी होती है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, जिनकी रियल में बहुत अच्छी तैयारी है, उन्होंने बहुत सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, जिनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, बेचैन है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनको ऐसा लगता है कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, हमारा सब कुछ बाकी है। तो समझ लीजिए साथियों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, बहुत अच्छे ट्रैक पे हो आप। अगर ऐसी पोजीशन है साथियों, जो लोग तैयारी नहीं करते, जिनकी तैयारी नहीं है, वो पढ़ते नहीं, उनको किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं। जिनको इस तरीके से घबराहट परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है ना, वही इस तरीके से परेशान है, उन्हीं की ऐसी हालत है, बाकी हर किसी की ऐसी हालत नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स रखें, टेंशन बिल्कुल भी ना करें, टेंशन को छोड़ दें, सिर्फ इतना समझा के अपने आप को कि जो कुछ कर लिया बहुत अच्छा है, जो भी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा आपके लिए। साथियों, ये वक्त है खुद को रिलैक्स रखने का। इस वक्त में खुद को रिलैक्स ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतने आप बेनिफिट में रहोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी 20 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही, 15 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही। अरे यकीनन आप ईमानदारी से लास्ट के आप 35 दिनों के अंदर यदि 8 से 10 घंटे भी पढ़ लेते हो ना साथियों, बहुत है, बहुत है, क्योंकि आपने जो टाइम देना था ना अच्छे से वो दे चुके हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके। मेरे ख्याल से सबका कोर्स पूरा होकर के 2 बार रिवीजन आपने कर लिया होगा, सिलेबस अच्छे से आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। और जिन लोगों का इस तरीके से कवर हो चुका है ना, उनको ही ऐसी टेंशन हो रही है कि यार हमें कुछ याद नहीं है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। उनकी बहुत अच्छी तैयारी है साथियों, और आप बिल्कुल सफलता के नज़दीक हो, आपका टारगेट बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और आप उसे अच्छी तरीके से पार कर जाओगे। साथियों, जिस तरीके से प्लेन के जो पायलट होते हैं ना, 2 पायलटों के हाथ में 400-500 आदमियों की ज़िंदगी होती है, उनको लेकर के वो आसमान में उड़ जाते हैं, बिना टेंशन किए कि हम कितनी ऊंचाई पर है, आसमान में किस तरीके से खराब होगा कि सही होगा, कैसा माहौल होगा, बिना चिंता किए हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने प्लेन को उड़ा देते हैं और उस आसमान को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सेम उसी कंडीशन में सिर्फ आप हो, आपके पास भी आपके 2 पायलट हैं। अगर वो आपके मजबूत हैं तो आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो 2 पायलट, पहला आपका कॉन्फिडेंस है और दूसरा आपकी तैयारी। अगर दोनों आपकी मजबूत है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम सॉलिड है और आपकी तैयारी भी एकदम सॉलिड, तो आप कर ही चुके हो, ऐसा मेरा मानना है कि सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। अगर दोनों आपका कॉन्फिडेंस फुल है, तो जिस तरीके से प्लेन आसमान को चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, तो साथियों ये एग्जाम तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स रहते रहते भी आप इसको क्लियर कर जाओगे। क्वालिफाई तो आपको करना है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये है कि अब इस वक्त में हम करें क्या। साथियों, जो मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है और खुद से मैंने अप्लाई करके देखा है, वो ये चीज़ें हैं साथियों कि अभी लास्ट दिनों में, अब जो 30 दिन बचे हैं आपके पास में, 35 दिन है, 5 दिन आपके वेस्टेज हो जाएंगे। हर किसी के होते हैं, हर महीने में 5 से 7 दिन सबके खराब होते हैं, वो आपके नहीं होते।
किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, किसी दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई ऐसी टेंशन आ सकती है, इनको लेकर के वो दिक्कतें सबके साथ में ऐसा होता है। साथियों, अब ये सुनिश्चित करें कि 3 सब्जेक्टों का चुनाव करें आप, जिसमें आपकी 2 लैंग्वेज हो सकती है, एक आपकी साइकोलॉजी हो सकती है, अदर कोई दूसरी सब्जेक्ट आपके पास है तो वो हो सकती है, जिस पे आपका इंटरेस्ट है और जिस पे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, पढ़ने पे आपका दिल करता है, सबसे ज़्यादा वक्त आप उनको दें। ये सुनिश्चित कर लें कि 3 सब्जेक्ट हैं हमारी और ये 90 नंबर की है, उन तीनों में से हम चाहे किसी भी कीमत पे कैसा भी पेपर आ जाए, 30 में से हम 28 पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेके आएंगे। इतना तैयार और मजबूत अपने आप को आप बना लें। उन तीनों को इस कदर से फोकस करें आप कि चाहे कहीं से भी कुछ भी आ जाए, हम ये 28 नंबर कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। साथियों, तीनों सब्जेक्ट को आप बिल्कुल सबसे ज़्यादा टाइम दें और बाकी के सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी टाइम दोगे तो आपका चलेगा। अगर तीनों सब्जेक्टों में से आप 28 में से 25-25 भी ले आते हैं ना साथियों, तो बाकी 2 सब्जेक्ट बचिए, उनमें से 10-10 नंबर तो आप ले ही आओगे, इजी वे में आ जाएंगे। अरे आंख बंद करके 60 गोले भरोगे ना एक जैसे भी, तब भी 20 नंबर आ जाएंगे, फाइनल है वो। इसलिए खुद को आप संतुलित रखें, एकदम व्यवस्थित तरीके से रिलैक्स रखें, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप सफलता के करीब, वो सफलता आपके नज़दीक है। अरे खुद को इस काबिल बना दो कि खुदा खुदा कर बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तो बहुत इजी वे में हो जाएगा ये चीज़, ज़्यादा भारी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा। अब इस वक्त में क्या नहीं करना चाहिए, देखो करना क्या चाहिए वो तो सभी को मालूम है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इस पे आप अपोजिट सोच करके देखें और इस पे अपोजिट तरीके से ही आप काम करें। सबसे पहली चीज है कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाएं। ये 35 दिन की जिंदगी आपकी है पूरी लाइफ बनाने के लिए। आप इस मैदान को पार करोगे तभी जाकर के अगले वाले में पहुंच पाओगे, वहां तक बैठ पाओगे जहां पर आपको खाने के लिए रसमलाई मिठाइयां मिलने वाली है। उन मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए, उनका टेस्ट जांचने के लिए आपको ये मैदान पार करना ही पड़ेगा। और इसको करने के लिए अब सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि अब सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाएं आप, जितना भी हो सके। मैं जिस तरीके से आपको बताया कि 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से कमांड करके रखें, उनको आप विशेष तरह से फोकस करें। फोन जितना कम हो सके आप यूज करें, जितना कम हो सके यूज करें। अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से बिल्कुल एक तरीके से रिश्ता सा खत्म कर दो आप। ये मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दो और 1 महीने के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर दो। यूं समझ लो आप कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, गायब कर लो। जितना अपने आप को अकेला रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जितना दोस्तों से मिलोगे आप, उनसे बातचीत करोगे, उनके साथ बैठोगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग आपके बीच में आएगी। यार ऐसा होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसा हो जाएगा, अरे बहुत फेल होते हैं, उनका पेपर क्लियर नहीं होता, हमारे केस। तो ऐसी बैठोगे तो ऐसी भावनाएं आपके अंदर आएगी और आपको एक असफलता की तरफ लेके जाएगी। साथियों, उसी से ही बचना आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी कि इन सबको दूर कर दो आप। बिल्कुल आपके दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार, परिवार जो भी हैं, सब कुछ अब इन 35 दिनों में आपकी किताबें हैं, उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ वक्त बिताएं। सोने का जितना मन करता है जी भर के सो लो आप, चाहे कितना ही बड़ा राक्षस क्यों ना हो, सोने में 12 से 15 घंटे से ज़्यादा तो नहीं सो सकता, फिर भी 24 घंटे होते हैं। 24 में से 8 बजते हैं, फिर उसके बाद में 8 में से 3 घंटे और निकाल दो आप, 5 घंटे तो रेगुलर पढ़ पाओगे आप। बहुत है आपके लिए साथियों, बहुत है, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हो। अब सिर्फ रिवीजन आपको करना है और 5 घंटे में अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। आप इजी वे में कर लोगे, करके देखे साथियों, करो, अच्छे तरीके से आप सफलता पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। आपको अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर के दिखता होगा, यहाँ फिर आगे जाकर के जिस तरीके से मेरे थंबनेल में आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके से आपके लिए वो जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ है। क्योंकि सबके विचार आएंगे, अरे घर वाले अगर ऐसा हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, ये कौन कहेगा, वो क्या कहेगा। सब चीज नथिंग है, एक साइड में रख दो। कुछ नहीं, आपकी मेहनत और आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, बाकी के सब दूर हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। घर वाले आपके हैं, वो आपको समझते हैं। आप ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाला आपकी मेहनत कभी नहीं रखता, और मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती, हमेशा रंग लाती है साथियों, हमेशा रंग लाती है, चाहे देर से ही क्यों ना सही, रंग लाती है। आप जीत जाओगे, अपने आप को कभी भी कमजोर ना पड़ने दे साथियों। सबसे बड़ी जो जीत की सफलता है ना, खुद का कॉन्फिडेंस है, इसको लेवल को बनाए रखें, अच्छा कॉन्फिडेंस रखें, बहुत अच्छे से इजी वे में आप इस रास्ते को पार कर जाओगे साथियों। बिल्कुल जीत जाओगे आप, बिल्कुल जीत जाओगे, 100% जीत जाओगे। कोई आपको हराने वाला नहीं माइकल लाल इस दुनिया में।
सिर्फ आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। इससे आपको भागना नहीं है, मेहनत दिल लगा करके करनी है। घबराहट बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी। बढ़िया जितना तरीके से हो सके शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, संतुलित खाना खाएं और इजी जितना खा सको खाओ, आराम से सो, आराम से खा पी, बिल्कुल रिलैक्स रखो खुद को। अच्छा खा पी करके सो करके अच्छे से, ये नहीं खाना पीना बंद कर दिया। ये अगर बीमार हो गए ना, अगर आप 3 दिन भी आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सोच लो आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। पूरी केयर करें, अपने आप को अच्छे से रखें, घूम फिर करके अपना माइंड बिल्कुल सेटअप रखें, इसको बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं होने दें। मल्टीमीडिया से बचें, सोशल मीडिया से बचें, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें और सलाह मशवरा आप किसी से ना करें। आप किसी से भी ना करें। जो भी सलाह करनी है, जो भी मशवरा करना है, खुद से करें कि मैंने क्या कर लिया, क्या मेरा बचा हुआ है, जो मुझे करना है वो अब करूंगा मैं। साथियों, इन बातों को विशेष तौर से आप ध्यान रखें, जीत जाओगे आप, उस मैदान पर पहुंच जाओगे। ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं बना कि जिसे आप पार नहीं कर सकते। इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं, सब कुछ कर सकते हो। आप बहादुर हो, ब्रेव हो, बिल्कुल जीत जाओगे, सब चीजें जीत जाओगे। आपके बहुत आसान है, इजी है, बिल्कुल ज्यादा भारी नहीं, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स रखें, खुद को संभाल कर रखें, खुद का ख्याल अच्छे से रखें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में लेना चाहूंगा आपसे विदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और भी कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।